सभी दोस्तों को सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, आपने अक्सर ही देखा होगा ज़्यादातर लोगों में प्रोटीन की कमी है और उधर दूसरी तरफ ज़्यादातर लोगों में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलता है। इन दोनों समस्याओं का आपस में क्या संबंध है और इसका क्या समाधान है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पोषण के माहिर फिटनेस कोच सरदार धर्मजीत सिंह जी। आओ उनसे बात करते हैं और जानते हैं इसके समाधान के बारे में। सर जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल रमदीप सिंह जी। सर जी, मैं स्टडी कर रहा था और मैंने देखा हमारे हिंदुस्तान में 90% लोगों में प्रोटीन की कमी है जी। उधर दूसरी तरफ ज़्यादातर लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है जी। इन दोनों समस्याओं का आपस में क्या संबंध है और क्या कारण है? जी, देखिए, ये दोनों समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मैं पहले एक रिसर्च आपको बताना चाहता हूं जिससे ये बातें क्लियर करने में आसान हो जाएंगी। 1999 में एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था जिनका नाम है डॉक्टर गुंटेर ग्लोबल, जिन्होंने फूड का एड्रेस सिग्नल कोड खोजा था जी कि कुदरत ने जितना भी भोजन बनाया है उस पर इस पोषक तत्व को कहाँ शरीर में जाना है उसका एड्रेस सिग्नल कोड पहले से डाला है जी। वो रिसर्च में उन्होंने प्रूव किया था कि जब भी हम एड्रेस सिग्नल कोड वाला खाना खाते हैं तो वो बिल्कुल सही जगह पर पहुंच करके सही काम करता है, और जब हम कोई ऐसा खाना खाते हैं जिस पर हम किसी वजह से एड्रेस सिग्नल कोड को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं, तो वो अब एक ऐसी चिट्ठी बन गया जिस पर कोई एड्रेस नहीं है जी। तो जैसे एक चिट्ठी जिस पर एड्रेस लिखा हुआ है वो दुनिया के करोड़ों लोगों में से उस एड्रेस के दम पर वहीं पर पहुंच जाएगी जिसके लिए वो लिखी गई है जी। लेकिन अगर उस पर एड्रेस मिट गया तो वो चिट्ठी वहां नहीं पहुंचेगी। तो एक नहीं, दो नुकसान होंगे। एक तो जो मैसेज वहां जाना था वो नहीं पहुंचेगा, और दूसरा वो चिट्ठी दूसरी किसी भी जगह के लिए कचरा है जी। ठीक है। सो सेम चीज हमारी बॉडी में जो हमारे पोषक तत्व है, मैं हमेशा लाइव डाइट की बात क्यों करता हूं। जिंदा जो कुदरत ने डाइट बनाई है उस पर उसका एड्रेस सिग्नल कोड मेंटेन है, और जब हम ऐसा खाना खाते हैं तो उसमें एड्रेस सिग्नल कोड की वजह से वो सही जगह पर पहुंचेगा। लेकिन अगर वो हमने एड्रेस सिग्नल कोड किसी वजह से डिस्ट्रॉय कर दिया जी। अब ऐसे पोषक तत्वों को पता ही नहीं कि मैंने पहुंचना कहाँ है जी। तो समस्याएं पैदा होती हैं। सो ये समस्या भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो ह्यूमन बॉडी है इसको 22 तरह के अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं। नए सेल्स का निर्माण होता है और साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि लगभग 200 करोड़ सेल्स रोज नए बनते हैं शरीर में। तो जहां भी निर्माण होगा वहां मटेरियल लगेगा जी। और जो शरीर के बनने में, सेल बनने में जो सबसे ज्यादा मटेरियल लगता है वो है प्रोटीन जी। और प्रोटीन में चाहिए वो 22 अमीनो एसिड। अब इसमें इन अमीनो एसिड को दो भागों में बांटा जाता है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल वो अमीनो एसिड हैं जो शरीर खुद ही ले लेता है, बना लेता है। और बनाना क्या है, जो पुराना सेल हटता है वो बेकार नहीं जाता, उसमें से वो मटेरियल शरीर ले लेता है। और 9 अमीनो एसिड को एसेंशियल अमीनो एसिड माना जाता है जो हमने बाहर से लेने हैं जी। तो वो अगर बाहर से हम बिल्कुल सही ले रहे हैं और वही 9 ले रहे हैं जो हमें चाहिए, तो उस पर एड्रेस सिग्नल कोड सही है तो सेल निर्माण में काम करेगा जी। अगर हमने कोई ऐसा प्रोटीन का सोर्स है हमारा जिसमें वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, कोई और है, तो वो भी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होगा जी। शरीर उसका कुछ नहीं कर सकता। तो जब भी वो खराब होगा, वो प्रोटीन ऐसा जो बॉडी में गया है वो खराब होगा, तो उसका बाई प्रोडक्ट जो बनेगा वो यूरिक एसिड होता है। प्रोटीन जब भी खराब होता है तो यूरिक एसिड पे बदलता है। कोई भी ऐसा अमीनो एसिड जो शरीर को इस्तेमाल नहीं होने वाला है। जैसे अक्सर देखा गया है कि जैसे रेड मीट है, एनिमल का मीट जो है, उसमें एक प्यूरिन नाम का चीज पाई जाती है। अब वो प्यूरिन अगर बॉडी में जाएगा तो इस्तेमाल नहीं होना है और उसका बाय प्रोडक्ट यही बनना है, यूरिक एसिड जी। सो सिंपल सी बात है जिसको समझना है हमने कि हमारे शरीर को वो प्रोटीन चाहिए जो इसमें इस्तेमाल हो सके, और वो भी चाहिए एड्रेस सिग्नल कोड के साथ। जी।
अगर हमने ऐसा अमीनो एसिड कोई लिया है जो शरीर में इस्तेमाल नहीं होना, तो उसको भी शरीर में जाके खराब ही होना है, उसको इस्तेमाल तो होना नहीं है। और दूसरा, अगर सही अमीनो एसिड हमने लिए भी हैं और उस पर से भी एड्रेस सिग्नल कोड गायब है जी, तो भी वो यूटिलाइज नहीं होने वाला। अब ये समस्या पैदा कहां से होती है? पुराने लोगों में ये समस्या बहुत कम थी, अब ये तेजी से बढ़ रही समस्या है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी और इधर यूरिक एसिड का बढ़ना। रीजन उसके पीछे जो बड़े हैं, पहला रीजन तो जो है कि जो हमारा खाना है, पुराने लोग जो दालें खाते थे उनको घर में ही तोड़ते थे, ज़्यादातर तो साबुत बनती थी, तब तोड़ने का चलन ही नहीं था। धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हुई तो तोड़ते भी घर पर ही थे, उतनी सी तोड़ी उतनी सी बना के खा ली। जी, आजकल जो घरों में दालें आ रही हैं सारी की सारी टूटी हुई या धुली हुई आती है, जी, साबुत दाल नहीं आती, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो जब टूटी हुई दाल है, अब वो उसका एड्रेस सिग्नल कोड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फर्क दोनों में देख लीजिए, साबुत दाना होगा तो उगेगा, टूटा हुआ दाना कभी भी नहीं उगेगा। नहीं उगेगा। तो पहली बात तो उसका प्रोटीन मर गया। अब मरा हुआ प्रोटीन बॉडी में यूटिलाइज कहां पर होगा? ठीक है। दूसरा कारण उसके साथ ये भी है कि दालों का अच्छा प्रोटीन भी कभी कभी खराब हो जाता है, क्योंकि हमने दालों को उगाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर और तरह तरह के पेस्टिसाइड का यूज करना स्टार्ट कर दिया। इनकी वजह से भी प्रोटीन खराब हुआ और प्यूरिन की मात्रा बढ़ी। तो अब वो जो बॉडी में अगर जाएगा तो इस्तेमाल नहीं होगा ढंग से और उसका ये प्रॉब्लम बननी है। तो एक तो ये बड़ी समस्या है। दूसरा, जो लोग भी नॉन वेज खाते हैं, अब नॉन वेज में एक चीज सामने आ रही है। अब देखो पूरी दुनिया में लोग वेजिटेरियन हो रहे हैं, वेजिटेरियन के अलावा अब विगन हो रहे हैं, उससे आगे जा रहे हैं। जी, तो विगन होने का रीजन क्या है कि एनिमल वाला जो प्रोटीन है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो ग्रोथ है, उसका जो डीएनए है, वो कुछ भी हमसे मैच नहीं करता। जी, प्रोटीन तो है वहां, मांस है तो प्रोटीन ही है वो, लेकिन उसका कुछ भी हमसे मैच नहीं कर रहा। उसकी ग्रोथ अलग है। अगर हम किसी बकरे का या मुर्गे का कोई मीट खा रहा है तो वो मुर्गा जो है उसकी तो उसने तो 5-6 महीने में बड़ा हो जाना है, जवान हो जाना है जी, और 2-3 साल में मर जाना है। जी, तो ये उसका ग्रोथ लेवल कितना हुआ, और इंसान का ग्रोथ लेवल तो 3-4 किलो का पैदा होगा और जाकर 20 साल में जाकर 60 किलो का होगा। जी, ठीक है। और इधर जो चूजा है वो कुछ ग्राम का पैदा होगा और फटाफट ही बढ़ के वो मीट पर्पज के लिए जितनों भी वो ब्रॉयलर पाला जाता है मुर्गा, तो वो तो 2 महीने में तैयार हो जाता है। जी, और 2 महीने में ही वो 2.5-3 kg का हो जाता है। तो ये जो ग्रोथ है मैच नहीं कर रही, तो अमीनो एसिड कैसे मैच हो जाएंगे? तो ऐसे जितने भी प्रोटीन हैं जो खराब हैं, यही इसकी मेन वजह है। तो अब प्रोटीन तो खाया लेकिन वो यूटिलाइज हुआ ही नहीं बॉडी में, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी आना स्वाभाविक है। जी, और फिर जो खराब प्रोटीन था वो बॉडी में जब खराब हुआ, मरा हुआ प्रोटीन या कोई ऐसा अमीनो एसिड जो हमने डाल लिया लेकिन बॉडी यूटिलाइज नहीं किया, तो वेस्टेज पड़ा है, तो वेस्टेज पड़ा खराब होगा। जी, तो 2-3 समस्याएं आएंगी भी। आजकल ज्यादातर लोगों में एक समस्या और भी है कि ब्लड गाढ़ा हो रहा है। जी, तो जितना मरा हुआ न्यूट्रेंट ब्लड में रहेगा उतना ही ब्लड को गाढ़ा होना है, तो एक अलग समस्या है। बीपी की, हार्ट की प्रॉब्लम साथ होंगी। कोई भी चीज खराब होगी तो वो बाकी सेल को भी खराब करती है, जी, तो वो समस्याएं भी पड़ेंगी। सो मेजरली जो समस्या कहाँ से पैदा हो रही है कि हम गलत प्रोटीन गलत ढंग से ले रहे हैं। हमारा जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल चेंज हो गया है। तो हमें ऐसी चीजें जो हैं, इस चीजों को जब समझ लेंगे हम, तब हम अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। समाधान नेचर जो है वो एक ही तरह से देती है कि जो कारण है उसको खत्म करो, जी, क्योंकि कारण के बीच ही निवारण छुपा है। जी, ठीक है। या फिर आप कारण पर मत जाओ और खाते रहो मेडिसिन, और इस किसी भी समस्या को जिंदगी भर के लिए ढोते रहो। तो असली हल जो है कि हम इन चीजों को, कारण को समझे, उस कारण को हटाएं। जी। तो सर जी, हम सही प्रोटीन कैसे लें ताकि ये यूरिक एसिड जैसी प्रॉब्लम का हल हो सके? जी देखिए, कुदरत ने हम इंसानों को, अब ये भी साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है कि वेजिटेरियन बनाया है। जी, ठीक है। नॉन वेज हमारे लिए नहीं है।
सो विगन होने का लोगों का यही रीज़न है सबसे बड़ा, कि जो लोग भी विगन हो रहे हैं वो कम्युनिटी एक हेल्दीएस्ट कम्युनिटी बनती जा रही है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं पिछले 20 साल से विगन हुआ हूँ, तो जब से विगन हुआ हूँ बीमारी सब गायब है। तो मेजरली ये एक मिथ्या है कि वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन की कमी है। भाई अगर प्रोटीन की कमी होती तो जितने भी शाकाहारी जीव है, हाथी इतना बड़ा है, इतने मसल्स हैं उसके जी, तो उसमें भी प्रोटीन की कमी हो जाना चाहिए थी। गाय भैंस जो इतना दूध देती है, अपने बच्चे भी पालती है, दूसरों को भी दे रही है, इतना प्रोटीन उसमें आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? वो तो मांस नहीं खा रही। जी, तो कहीं भी वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन की कमी नहीं है, बल्कि सही जो अमीनो एसिड है, अब साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन ही सबसे बेस्ट प्रोटीन है। दो रीजन है उसके, एक तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है जो ये इमॉर्टल है, लंबी एज के जितने भी जीव हैं उनके लिए इमॉर्टल प्रोटीन अच्छा रहता है, शॉर्ट लाइफ का प्रोटीन नहीं चाहिए। जी, अब बकरा है, मुर्गा है, ठीक है, इनकी लाइफ कितनी है? शॉर्ट लाइफ है। जी, आप दूध ले रहे हैं गाय का, भैंस का, बकरी का, जिसका भी, उसकी लाइफ कितनी है? शॉर्ट लाइफ है। तो हमें जो प्रोटीन सोर्स चाहिए वो शॉर्ट लाइफ का नहीं चाहिए। ह्यूमन बीइंग शॉर्ट एज का जीव नहीं है। पिछले 1-1.5 साल पहले की बात है कि हमारे बनारस एरिया के एक हैं, वो योगाचार्य हैं, उनकी उम्र 132 साल है। जी, और जब उनको ये सम्मानित किया गया, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, तो उसके बाद उनसे पूछा गया कि आपका खाना क्या है? तो उन्होंने जो बताया कि बोलते कि मैंने ज़िंदगी में कभी दूध नहीं पिया, ज़िंदगी में कभी मांस नहीं खाया, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, यानी कि विगन हूँ। जी, ठीक है। और 132 साल के, कमाल की बात यह थी कि जब वो पुरस्कार लेने आए थे तो उन्होंने दंडवत होकर के प्रणाम किया था राष्ट्रपति को। जी, इस उम्र में भी वो दंडवत हो रहे हैं और अभी भी योगा करते हैं और बिल्कुल फिट हैं, कोई उनमें बीमारी नहीं है। तो लंबी उम्र के लोग हो रहे हैं, और इस समस्या का जो लंबी उम्र अगर लेनी है तो हमें अपने प्रोटीन को सही करना बड़ा जरूरी है। तो वेजिटेरियन डाइट में कोई प्रोटीन की कमी नहीं है, और दुनिया में सबसे बेस्ट प्रोटीन वेजिटेरियन ही है, प्लांट बेस्ड ही है। तो हमारे पास क्या क्या सोर्सेस मौजूद हैं? जितनी भी दालें हैं ये प्रोटीन का रिच सोर्स है। जी, लेकिन हमें करना क्या है कि हम टूटी दालों की बजाय साबुत दालें लें, और उन दालों को हम पहले पानी में ओवरनाइट सोक कर दें। जब पानी में उसको भिगो देंगे तो 8 घंटे अगर पानी में दालें भीगी रहें तो ये पहली बात तो अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। अगर उसमें कोई प्यूरिन मौजूद भी है तो वो उसको बाहर निकाल देगी, जी, तो पानी में छोड़ देगी, उस पानी को फेंक दीजिए। कोई पेस्टिसाइड का इफेक्ट होगा उसको भी निकाल देगी, क्योंकि उसको जन्म लेना है तो अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर रही है। जी, ठीक है, तो उस पानी को फेंक दीजिए और फिर दालों को धो करके फिर और इसको थोड़ा सा काम कर लीजिए, उसको थोड़ा सा अंकुरित होने दे दीजिए, फिर उसको धीमी आंच पर पकाइए ताकि उसका अड्रेस सिग्नल कोड खराब ना हो और वो लाइव रहे। जी, तो आप देखिए बढ़िया प्रोटीन दालों से मिल जाएगा। इसी तरह से एक और सोर्स हमें बहुत अच्छा दिया है प्रोटीन का, जैसे जितने भी नट्स हैं, बादाम है, अखरोट है, काजू है, ये पिस्ता है, ये सब प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। इनको भी हम सोती अवस्था में ना लें, इनको भी जगा लें, जरा जी, लाइव कर लें। मैं हमेशा कहता हूँ कि इनको भी पानी में सोख के लो करके फिर खाओ, ताकि वो भी लाइव हो जाएंगे, तो वो भी एक तो डिटॉक्सिफाई भी हो गए और दूसरा प्रोटीन उनका काम का हो गया। तो कभी भी यूरिक एसिड नहीं बनने वाला। जो वेस्टेज है आपने पानी को फेंक दिया जिसमें भिगोए हुए थे तो फट गया। अगला सोर्स हमारे पास बहुत अच्छा जो है ऑयल सीड्स है, ठीक है, अलसी है, तिल है। तो हम इनको भूल ही गए, हम अलसी तिल को भी अपने खाने में रोजाना शामिल करें, जी, और इनको भी 3-4 घंटे के लिए पहले पानी में भिगो दें और फिर इस्तेमाल करें, तो वो भी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी और खूब अच्छे आपको प्रोटीन भी देंगे और साथ ही साथ अच्छे मिनरल्स देंगे। आपको पता जो 1 चम्मच तिल है इसमें 1 लीटर से ज्यादा दूध से ज्यादा कैल्शियम है जी, और प्रोटीन भी इतना अच्छा है, और साथ ही साथ गुड फैटी एसिड्स हैं। तो हम यहाँ से अच्छी फैट भी ले सकते हैं, अच्छा प्रोटीन भी ले सकते हैं, ठीक है, और अच्छे मिनरल्स भी ले सकते हैं। तो प्रोटीन की कहीं भी कोई कमी नहीं है, हमें सिर्फ शिफ्ट होना है अच्छे प्रोटीन पर। मैंने पिछले 20 साल से इस प्रोटीन को यूज करना शुरू किया। एक तो एज बढ़ रही है, पता ही नहीं चल रहा, एनर्जी से भरपूर रहते हैं, कभी प्रोटीन की जब भी चेक करवाता हूँ मसल बढ़िया निकलते हैं जी, और रिपेयरिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया कि अभी पिछले दिनों 2-3 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी 4 हड्डी फ्रैक्चर हुई, ठीक है।
लेकिन गंभीर एक्सीडेंट था, मसल्स का भी डैमेज बहुत हुआ, लेकिन 2-3 महीने भी सारी रिकवरी हो गई बिना किसी मेडिसिन के। जी। सो ये अगर आप प्रोटीन सही लेते हैं तो रिपेयरिंग सिस्टम भी काम सही करेगा और आप मेंटेन भी अच्छे रहेंगे, तो कभी भी वेस्टेज नहीं बनेगी। जब वेस्टेज बाई प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा। जी। सो इस तरह से हम अपने प्रोटीन को सही करके सही मात्रा में लें। दूसरा है कि टाइमिंग प्रोटीन का सही होना चाहिए। प्रोटीन जो है हमेशा कोशिश करिए कि लंच तक ले लीजिए, कभी भी रात को प्रोटीन वाली चीजें मत लीजिए। जी। रात को आप कार्ब्स वाली चीजें, फाइबर वाली चीजें, या फिर जो सब्जियां मिनरल्स वाली चीजें, इन चीजों को ले सकते हैं। रात को प्रोटीन नहीं लेना, क्योंकि प्रोटीन एक हैवी डाइट है, इसको बॉडी में अब्जॉर्ब होने में 12 से 14 घंटे लगते हैं। लेकिन उसी प्रोटीन को अगर आप अंकुरित कर लेते हैं, दालों को पानी में सोक कर दिया, नट्स को पानी में भिगो लिया, तेल अलची को पानी में भिगो लिया, तब इनको बॉडी में अब्जॉर्ब होने के लिए 7 से 8 घंटे लगते हैं। जी। तो स्मार्ट लाइफ है तो थोड़ा स्मार्ट काम कर लें, तो प्रोटीन की वेस्टेज वो खत्म हो जाएगी और हम अच्छा प्रोटीन भी ले पाएंगे और ऐसे बाई प्रोडक्ट्स भी नहीं बनेंगे। तो सिंपल सी बातें हैं। हम जैसे जैसे कुदरत के साथ तालमेल अब समझ आ रहा है, साइंस इस तरफ गई है, स्टडी करना स्टार्ट हुआ है, तो समस्याओं के समाधान निकल रहे हैं। जी। आप प्रोटीन को सही लो, जिंदा करके लो, तो कभी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और प्रोटीन की कमी भी नहीं होगी। तो सर जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी आपने। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। सो दोस्तों, आज आपने जाना सही प्रोटीन कैसे लें ताकि प्रोटीन की कमी और उधर बढ़े हुए यूरिक एसिड का सही समाधान कर सके। ऐसी ही जानकारी से भरपूर और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। सत श्री अकाल। नमस्कार।